स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, इंसानियत और ईमानदारी अभी पूरी तरह से मरी नहीं है जनाब, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। पहले मैं आपको बता दूंगा, एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ देर पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। इसी गाड़ी के पास हम खड़े थे, शायद यहीं शास्त्री नगर गांधीनगर एरिया में। उन्होंने फ़ोन मेरे डिक्की पे रखा, अपना फ़ोन। उनके पास OnePlus Nord था, शायद 28,000 का 30,000 का इन बिटवीन था। उन्होंने डिक्की पे रखा, हम बात कर रहे थे। अचानक देखते देखते फ़ोन गायब हो गया और 10 मिनट के बाद स्विच ऑफ हो गया। वो फ़ोन आज तक नहीं मिला। तब मुझे लगा था कि जम्मू कश्मीर वाकई बदल रहा है। इतना ज़बरदस्त कोई हाथ साफ कर गया। और उस पर आप जो लिखा होता ना IMEI नंबर, वो ट्रेस हो जाएगा, ये करो, पुलिस में जाओ, वहाँ दर्ज करवाओ, जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होगा स्विच ऑन होगा पता चल जाएगा, वो बंदा पकड़ा जाएगा। सब नाम की बातें हैं जनाब। होता होगा ऐसा, टेक्नोलॉजी ने अपना काम किया है, वो इतनी एडवांस है कि ऐसा होता होगा। लेकिन करे कौन ऐसा? ऐसा करेगा कौन? ऐसा नहीं होता है। आपके रसूख हों पुलिस में या ऐसे अदारों में, आपके रसूख हों, आपकी चलती हो बनती हो तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। गुम हो गया तो गुम हो गया, भूल जाओ उसको, मूव ऑन कर दो। लेकिन आज जो वाक़या हुआ वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। एक आदमी जाता है, उसको एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, काफ़ी महंगा मोबाइल फ़ोन, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो आदमी परेशान हो गया, ये फ़ोन है किसका, मुझे वापस करना है। अब इन दोनों वाक़यों में फ़र्क देखिए। अब इसको ये चिंता है कि मुझे जिसका है उसको वापस करना है और जेन्युइन हाथ में वापस जाना चाहिए। करूं क्या? फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उस पर फ़ोन लॉक है। अगर वो सर्च करे, फ़ोन लॉक खुलता नहीं है। फ़ोन आते हैं तो बात हो जाती है। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, जनाब आपके माध्यम से हम ये फ़ोन मुझे मिला है, मैं किसी को पहुंचाना चाहता हूं, जिसका भी है उस तक पहुंच जाए। उसका ATM बीच में पड़ा है, आधार कार्ड है, नाम तो आ गया लेकिन पहचान कोई भी बता देगा, मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। यहाँ पे मेरे साथ हैं ये गुरप्रीत सिंह जी निष्कामी, SYA एक NGO है JNK में। ये लोगों की बड़ी हेल्प भी करते हैं, ट्रस्ट है, उसमें भी सामने आते हैं। लेकिन ये फ़ोन इनको मिला। गुरप्रीत जी, हुआ क्या, पूरा कब मिला आपको फ़ोन और पूरा वाक़या क्या है? सर, सबसे पहले तो हम एक चैरिटी भी चलाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सेवा करते रहते हैं। तो मैं आ रहा था, रास्ते से निकल रहा था, तो मुझे एक फ़ोन मिला। ये फ़ोन है। अच्छा, सो फ़ोन मिला मुझे, तो इसमें मैंने देखा, बाइक साइड में लगाई मैंने। ऑफिस से घर आ रहा था, मैं LIC में काम करता हूँ। सो मैं अभी MDRT गोल्ड मेडलिस्ट बना हूँ। सो मैं रास्ते में आया तो देखा, मैंने फ़ोन मिला, पीछे आधार कार्ड और ATM कार्ड भी था। सो मैंने देखा जिसका भी होगा तो उसको वापस कर दूंगा। उतरा तो मेरी बाइक के टायर के नीचे बच गया। गाड़ी बहुत आ रही थी, मैंने पहले फ़ोन उठाया साइड लगा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा भाई है किसका है, इसमें ATM भी है, आधार कार्ड भी है। नाम पड़ा इसके हमने? हाँ, इसमें नाम शायद मैंने छेड़ा भी नहीं, जैसे ही है वैसे ही रखा, देखा ही नहीं। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉल किया। सो मैंने आपको बोला कि सर ये मुझे फ़ोन मिला है, सो ये मैं उसको उस तक पहुंचाऊंगा जो इसका सही, इसका लेने वाला मालिक होगा। लॉक फ़ोन है, मुझे कोई पता भी नहीं है। सो उसके बाद मुझे इनकी कॉल भी आई। तो अब मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका है कौन है, इसका जो असल में, ऐसे तो बहुत बंदे हैं, ATM भी है उनका, आधार कार्ड भी है। सो मैं अब उनसे बात हुई अभी? हाँ, मेरी बात हुई है। पहचान बताई जो आधार कार्ड पे है? पहचान अभी नहीं, मेरी तो वैसे हुई नहीं है। सो मैं उनको अब जैसे पहचान मुझे आगे, मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, सो मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा ये फ़ोन। जी। तो कॉल आया आपको उनका? हाँ जी, कॉल आया मेरे को। हाँ। तो कौन है वो? पुलिस में, डिपार्टमेंट में, वो कह रहे थे हमारी ड्यूटी है डिपार्टमेंट ने। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जो आधार कार्ड पे इस पे नाम है, कोई अपनी पहचान बताएंगे, उसके बाद ही आप उनको हैंडल कर दो। या मैं एक बार सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत सारे बंदे भी हो सकता है कि किसी रॉन्ग साइड ना चले जाए, क्योंकि मैंने तो इसको ऑन रखा, स्विच ऑफ भी नहीं किया, सिम भी नहीं तोड़ी। तो भगवान की, वाहिगुरू जी की कृपा नाल, सो मैंने इसको ऑन ही रखा। सो अब जो भी होगा मैं पहले इसको चेक करूँगा कि वाकई इसी का है, क्योंकि ATM भी पड़ा है इसमें। ये देखो सर, इसमें ATM भी पड़ा है। सो मैं इसीलिए ये चीज़ मैंने देखी, तो मैंने अभी तो खोला नहीं, आप देख लेता हूँ। इसमें नाम बता दो, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रॉकी शर्मा।
नहीं क्या पता रॉकी शर्मा का है भी है नहीं, ये उन्होंने राइट, किसी राइट, फ्रेंड का राइट। रखा है बीच में। जी, आप जी, एक बार जी। क्रॉस चेक कर लेना, रॉकी शर्मा जनाब हैं ये। और ये J&K बैंक का ATM है। सो ये रॉकी शर्मा जी क्या बोलते हैं, मैं पुलिस में हूँ। हाँ, पुलिस में इन्होंने बताया मैं डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी है। मैंने कोई बात नहीं सर, आपका फ़ोन है, बहुत फ़ोन किए हैं मैंने, आप ही को दूंगा सर, ऐसी बात नहीं, बट मैं पहले चेक कर लूँगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। सो आप ही का ही फ़ोन है सर, मेरा तो कुछ नहीं है। सो इतनी सी बात बोली मैंने। बहुत बढ़िया सर, मुझे पता है कि ये फ़ोन उनको कभी नहीं मिलता जी। वो कुछ भी कर लेते, ये फ़ोन नहीं मिलता। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है। जो आप बोलते हो IMEI नंबर से ट्रेस हो जाता है, हो जाता होगा, करेगा कौन। लेकिन गुरप्रीत साहब ने ये कोशिश की, हम तक पहुंचाया कि आपके माध्यम से शायद हम, अगर शायद ये कॉल नहीं आया होता, शायद ये फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया होता, तो उस आदमी का पता लगाना मुश्किल हो जाता। तो ये आधार कार्ड और ATM कार्ड बीच में है। रॉकी शर्मा लिखा है इस पर, रॉकी शर्मा शायद पुलिस में है, जैसा कि हमें निष्कामी साहब ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। ये फ़ोन आप कम से कम 15-20 हज़ार का होगा, तो मन में आया नहीं कहीं अपने पास ही रख लें, कहीं काम आएगा, कौन ट्रेस करेगा इसको। सर सबसे पहले तो मैं पंजाबी में बोलूँगा ये वर्ड। सो बाबा नानक भी कहते हैं कीर्त करो नाम जपो वर्ड छको। सो पहला नाम हमने कीर्त करनी है, और ये भी किसी की मेहनत की कमाई है। सो वो भी अपना रोजी रोटी कमा रहा है, ड्यूटी दे रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में। सो मैं भी अपनी मेहनत ही कर रहा हूँ, जो मैं वर्क कर रहा हूँ, साथ में चैरिटी भी चलाते हैं हम, ऑल इंडिया ब्लड एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ मैं। सो सबसे पहली बात तो ऐसी बातें दिमाग में आती नहीं। नहीं, मेरे भगवान ने बहुत कुछ दे दिया मेरे को अब तो, इसलिए मेरे पास 2 फ़ोन पड़े हैं ऐसे। सो लेकिन मैंने सब, अगर मेरे पास कुछ नहीं होता ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तब भी मेरे मन में यही है कि मेरी, अगर मैं ले भी लेता इस फ़ोन को, सपोज़ करो मैं ले लेता, तो ये फ़ोन मेरे पास रहता भी नहीं। भगवान की ऐसी सट पड़ती है, टूट जाता, टेम्पर टूट जाता, या फिर मेरे में दुगने निकल जाते। कम लोग सोचते सो ये हमारी गुरबानी में ही है, तो मैं वही उसी को फॉलो करता हूँ उन स्क्रिप्टों में। शुक्रिया जनाब गुरप्रीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप क्या करने जा रहे हो, कहाँ को टाइम फिक्स हुआ इनके साथ कुछ? सर अभी मैं इनका कॉल किया मैंने, जो इनकी ड्यूटी है, मैं इनको वहीं पे आके दे के जाऊँगा जहाँ इनकी ड्यूटी। मैंने बोला एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करूँगा मैं, अच्छी तरह पूछूंगा वाकई आपका, मैं उनको हैंड ओवर कर दूँगा जी। रॉकी शर्मा जी बेफिक्र रहिए, ये फ़ोन आप तक पहुँच जाएगा, ये फ़ोन आप तक पहुँच जाएगा। आप अपनी मुझे लगता है आप ही का होगा, क्योंकि आपका कॉल आया होगा, लेकिन ये आपको नहीं मिलता रॉकी साहब। मेरा दोस्त का OnePlus Nord अभी बेचारे ने 15-20 दिन पहले ही लिया था, नहीं मिला। हर संभव प्रयास किया उसने, नहीं मिला, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद पता नहीं कौन यूज़ कर रहा है इसको, लेकिन ये आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि इसलिए मैंने कहा ईमानदारी और इंसानियत अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं, अभी ज़िंदा हैं। और ख़ासकर ये इंसानियत और ईमानदारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने दोनों हाथों से पकड़ के रखी हुई है, दोनों हाथों से पकड़ के रखी है। हालांकि चोरियां बहुत हो रही हैं, इस तरह के केसेस बड़े सामने आ रहे हैं यूटी बनने के बाद, ये सिलसिला नंबर बहुत बढ़ गया है। ये कौन लोग हैं, इस पर पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन ऐसे लोगों को सल्यूट है जो रात को भी, मुझे लगता है 10:30 हो गया, जाता घर में, सोता, आराम करता, खाना खाता, TV देखता, सो जाता, क्या फ़र्क पड़ता है। मोबाइल गुम थोड़ी हुआ है, मोबाइल तो मिला था। इसीलिए मैंने कहा इंसानियत और ईमानदारी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। बात यही था जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।